फूल ही फूल खिल उठे यहाँ वीराने में। ये एक बड़ी ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इसका नाम है चीतल। और जब हम दिल्ली से जाते हैं उत्तरांचल की तरफ तो ये रास्ते में आता है। ये तो ग्रैंड यानी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और मुझे इंतज़ार रहता है इसका हमेशा आने पे। यहाँ 1973 में मैं घूमता फिर रहा था तो यहाँ गंगा नहर है थोड़े फासले पे खतौली में, वहाँ देखा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसके समोसे इतने कमाल के थे। बस वो दिन 1973 का और ये दिन समोसे और पकोड़े, ओ हो इतने बरसों बाद भी 50 बरस बाद मैं भूला नहीं उन सबको। क्या बात है। चलता हूँ देखता हूँ जाके क्या क्या मिलता है अंदर। खूबसूरत है ये। अब चला देखो, अब तुमने कुछ नहीं करना, बस फोकस करना है, ये दिखाना है और बाकी काम तो मैं खुद कर लूँगा। ठीक। अब तुम मेरे लिए 2 समोसे और चाय ले आओ अभी। देखो जी, चीनी वाली दो ना? हाँ चीनी वाली। देखो मैं यहाँ, ये है चीतल और मैं 1973 से आता हूँ जैसा बता। ये पकौड़े देखिए, हाँ अभी 2 समोसे आएंगे और साथ में चाय आएगी। मैंने तो एक कोना पकड़ लिया, वरना भीड़ तो इतनी होती है यहाँ पर। बहुत ही कमाल एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है ये चीतल ग्रैंड। और देखिए, और इतने बरसों में जब भी दिल्ली से मुझे जाना हो उत्तरांचल तो मैं यहाँ से होके जाता हूँ। भाई क्या कहने हैं इस जगह के, वाह 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 वाह। और अभी समोसे का भी मैं आपको दीदार करवाऊँगा। मैं तो मज़ा आ जाता है। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। चीतल खतौली कहलाती है ये जगह, वैसे मुजफ्फरनगर से लगभग 25 किलोमीटर। मैं दिल्ली से जा रहा हूँ उत्तरांचल इस वक्त सवेरे सवेरे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, बड़े बड़े लजीज हैं, मज़ा आ रहा है। ये समोसे और ये पकोड़े और ये चाय, चीतल ग्रैंड। भाई क्या कहने, मतलब लुत्फ़ ही आ गया। बहुत दिनों के बाद खाए, बहुत ही मज़ेदार है। देखो कायदा ठीक है लेकिन कभी कभी बेकायदा भी होना चाहिए ना। चटनी देखिए, ये देखिए, साफ़ सुथरा, खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है ये। ऊपर तक दिख लीजिए। और चीतल ग्रैंड, ठीक है, खतौली में ये कहलाता है, लेकिन हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर है। दिल्ली से उत्तरांचल जा रहे हो, उत्तरांचल से दिल्ली जा रहे हो, तभी ये खाने को मिलता है। सब बहुत ही कमाल है वही। अब देखिए मैं तो खाली खाली कुर्सियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, ठीक है ना। हाँ बस वो रिवेंज टूरिज़्म तो शुरू हो गया है। 6 तारीख को चंडीगढ़ चला गया था मैं, कमल जी साहब के बुलावे पे शूटिंग पे रहा कई दिन, बहुत बातचीत हुई और उसके बाद दिल्ली चला गया। और दिल्ली से अपने आशियाने पे सिर्फ ठूंग मारते हुए मैं आगे बढ़ गया। ये तो पौंटा साहब का गुरुद्वारा है, यानी वही जगह जो मैं अक्सर दिखाता हूँ। ये सामने से उत्तरांचल, ये परिंदे उत्तरांचल से आए और ये पहुँच गए हिमाचल, ठीक है। ये देखिए, ये कमाल है इस जगह का कि ये बाबे का आशीर्वाद है। मतलब कभी गोविंद सिंह जी यहाँ करके बैठे थे, वो भी घूमते रहते थे, पैर रखे जमुना में, किसी ने कहा ओए बाबे ने पौं था कीते, यानी उसका बन गया पौंटा, ठीक है। ऐसे होता है। ये छोटा सा साफ़ सुथरा सा इलाका। ये देखिए, ये हिमाचल और ये इधर आप गए, ये आपका उत्तरांचल, ये उत्तरांचल और ये हिमाचल। सोचिए कैसा कैसा कमाल का इलाका है। ये पुल का कमाल देखिए ये, और जमुना पानी के लिए तरस रही है। मुझे लगता है कि ऊपर कई सारे बांध बना दिए गए हैं, ऊपर उत्तरांचल में कई सारे बांध बना दिए गए हैं और ये नतीजा उसी का है कि यहाँ जमुना बेचारी कह रही है कि यार वो गंगा जमुना होती थी एक, तो ये पानी कहाँ चला गया,
पानी ऊपर छोटे छोटे डैम बना दिए गए और वहाँ रोक लिया गया। अब इतना सा जमना, अब जो हमारे दोस्त दक्षिण में बैठे हैं वो कहेंगे भाई ये तो कमाल हो गया यार, पानी गायब कर दिया बिल्कुल ही। हाँ जी, छोटे छोटे बांध बनाए गए और वो मंदिर भी जो किनारे पे है वो सोच रहा है कि पाँव छूती थी कभी यमुना यहाँ आकर, और सब देखते देखते बदल गया। अभी तो न जाने ये जो सभ्यता का ह्रास है जिसे विकास कहते हैं कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ इस पुल पे आकर मैं हमेशा, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है ये आ रहा है उधर से, उत्तरांचल से, और ये जा रहा है उधर हिमाचल में। अच्छा है, ये मंज़र बड़ा खूबसूरत है। आइए फिर से एक बार लौट के वाहेगुरु जी दा खालसा श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। भाई देखो, कुछ भी कहो, लंगर का जो कंसेप्ट है ना सिखिज़्म का, सिख धर्म, वो कमाल है। भूखे को रोटी खिला देते हैं, कभी भी जाकर खाइए। सुंदर गुरुद्वारा है। कभी ये जमुना भरी हुई होती है जब बरसातें होती हैं, आजकल ग्लेशियर जमे हैं इसलिए खामोश है। मैं तो आज निकल आया यहाँ। आज तारीख़ है 18 फरवरी 2022 और मज़ा आ रहा है निकल कर। बहुत दिनों बाद बेंगलोर से शुरू की यात्रा 6 फरवरी को, देखें कहाँ तक चलती है। बस अभी अभी ये सरसों के फूलों में आकर फिर वही पुराने गीत याद आ जाते हैं और रफ़ी साहब याद आते हैं। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, दीवाना कर देगी मुझे ये दिल लुभाने की अदा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें। और इससे पहले कि मैं यहाँ से चल दूँ, मैं आपको एक क्लोज व्यू देता हूँ और आप भी कहेंगे कि ये उत्तर भारत इस वक्त इतना सुंदर कैसे दिखाई दे रहा है। सुंदर इसलिए दिखाई दे रहा है कि बसंत का खुमार है, बागों में बहार है, दिल बेकरार है। और आज क्या है? नहीं, आज शनिवार है। तो आज मैं दरअसल निकल आया हूँ उत्तरांचल में और कितने सारे राज्यों को पार करता रहता हूँ। देखिए क्या उड़ान लेता हूँ मैं भी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। ये परिंदे मुझे मोटिवेट करते हैं, ये फूल मुझे हंसना सिखाते हैं और मैं चलता रहता हूँ और गाता रहता हूँ ला 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 हा 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 हा। कितना अच्छा लग रहा है। जाती जाती सर्दी और खूबसूरत खिले हुए सरसों के फूल और उत्तर भारत अपने आप में बेहतरीन दौर से गुज़रता हुआ। बहुत मैं उकसाया करता था मन को कि निकल ले भाई निकल ले, और अब तो हालात पहले से बेहतर हैं। खुशी ये कि आज सिर्फ 22,000 केस हमारे देश में आए हैं, जो अभी 5 हफ्ते पहले 3,57,000 थे। मन को खिलाए रखिए, मन में खिला रहे बसंत, जीवन में खुशियाँ अनंत। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ये शोर शराबा कोलाहल जो है चारों तरफ, ये जीवन का सत्य है, लेकिन आप इसको सत्य बनाइए। ये फूल जो आपको दिखते हैं, ये परिंदे जो आपको दिखते हैं, और खामोशी सरगोशी के बीच से गूंजती हुई एक पुराने दौर की यादें। सुंदर, अति सुंदर उत्तरांचल, बेहतरीन बेहतरीन उत्तरांचल। घर से बाहर निकलें न, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और कमरे की घुटन से दूर एक अलग दुनिया का तसव्वुर कर सकते हैं। है मेरे दिल
लहरा के चल, मौसम भी है, वादा भी है, उनकी गली का फासला थोड़ा भी है, ज़्यादा भी है। यहाँ आकर के मैं सोचता हूँ कि जब हम 10th क्लास में वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल पढ़ते थे तो हमें समझ नहीं आती थी भाई, अगर फूल देखे डैफोडिल के वर्ड्सवर्थ ने तो क्या स्पेशल है उसमें। लेकिन आज जब मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ तो लगता है कि ये फूल इतनी खुशी देते हैं और हद निगाह तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, फूल ही फूल खिल उठे इस आशियाने में। एक बहुत ही सुंदर दौर है जीवन का। और जैसा मैंने कहा कि खुशी मेरी कि मैं निकल आया बेंगलोर से 82 दिन के बाद, 82 डेज़ के बाद, और यहाँ उत्तरांचल जो स्वागत कर रहा है वो अपने ढंग का अनूठा है। क्योंकि अब ये फूल कुछ अरसे के बाद कुचल दिए जाएंगे। आप जानते हैं ना कि सरसों के फूल का, जो सरसों का तेल बनता है, इन्हें कुचल के ही तो बनता है भाई। ये कुर्बानी देते हैं तब सिर पे जाकर तेल लगता है और फिर जो आपका जहन है वो तेज़ होता है। लेकिन इन फूलों को जब हम पौधों पे देखते हैं तो ये मंज़र तो दिलकश है, दिल फरेब है और मन प्रफुल्लित होता है। भंवरे भी, मधुमक्खियाँ भी, उनको बड़ा लुत्फ़ आता है क्योंकि उनका तो खान पान सब इन फूलों पे ही निर्भर करता है। तो मैं आज बहुत प्यार के साथ, दुलार के साथ, खुमार के साथ निकला हूँ उत्तरांचल यात्रा पे। कुछ दिन यूं ही बिताने होंगे क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, तवज़न होता है ज़िंदगी में बनाना। बैठे रहे कमरे में, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और अब तो सब कुछ खुल गया है, खिल गया है, और इन पौधों की तरह मुस्कुराना, गुनगुनाना और कुछ ना कुछ गाए जाना हम लोगों को आ गया है अब। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है? दक्षिण भारत तो जाहिर है कि अब धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो जाएगा और ये यहाँ भी गर्मी आएगी, उत्तर में भी। लेकिन टिल दैट टाइम हम इसका लुत्फ़ लें। ये फूल बस कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ इस बहार की जगह एक दयार आ जाएगा। बस बयार, दयार और बहार, यही जीवन है ना, मेरा तो कम से कम। उत्तरांचल में मैं आऊँ और पूड़ी ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। और उसकी वजह क्या है? वो मोहन पूड़ी वाला, ये हरिद्वार की जान, आन, बान, शान है। और मैं यहाँ पिछले 45 बरस से आता हूँ। अब देखिए कितना खूबसूरत मेन्यू है। पूड़ियाँ हैं, कद्दू है, दही है, आलू है, छोले। नहीं, मैं अक्सर नहीं खाता भाई इसको, पहले बता रहा हूँ, 2-3 महीने में एक बार। सेहत का ख्याल भी रखना है। मिठाई, चिकनाई, खटाई, तलाई सबसे दूर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी 2 महीने में एक बार ठूंग मार लेनी चाहिए। और ख़ास तौर से अगर हरिद्वार आओ तो फिर तो ज़रूर लजीज़, मतलब क्या कहने, 45 बरस हो गए इस दुकान पे आते आते। ये दुकान बाद में बनी, इनकी हर की पौड़ी पे है एक आउटलेट मोहन पूड़ी के नाम से। तो जब भी कभी आएँ, खाइए, क्या मज़ेदार लजीज़ लंच है। और शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। भाई दरअसल ज़िंदगी इस तरह से हो गई थी, सूखी ठूंठ सी। तो अभी जब मैं पहुंचा हूँ गंगा पे, हरिद्वार के पार, तो गंगा से मैंने पहली गुजारिश यही की है, रिक्वेस्ट, बस अब बहुत हो गया और ज़िंदगी नॉर्मल कर दे, दुनिया को चैन सुकून इत्मीनान से जीने दे। और बहती बल खाती जाती हुई गंगा की लहरें खामोश तो हैं लेकिन कह रही हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक रहेगा।
आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। मेरे देश ने, देश तो मेरा भारत है, हम अपने इलाके को भी तो देश कह देते हैं ना कई बार। तो हमारे बसेरे ने हमें बुलाया, हम चले आए उत्तरांचल में और बहती हुई गंगा को देख रहा हूँ। मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी मैंने कहा लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। इसके पीछे एक चीज़ मैंने देखी है। हम बहुत छोटे से होते थे और हमारे दादाजी जो हैं वो ड्योढ़ी पे बैठे रहते थे गांव में, और वहीं बैठे बैठे सब कुछ जीवन उनका चलता था। तो वो हम उनसे कहते थे कहीं जाएंगे आप? कहते कहीं नहीं जाना, बैठे हैं हम आराम से यार, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों ने, जो बुज़ुर्ग थे उस ज़माने के, उन्होंने एक जुमला बनाया था, जेड़ा सुख छजू दे चिवारे ओ बल्ख ना बुखारे। यानी एट होम यू आर हैप्पीएस्ट एंड यू कांट फाइंड सच प्लेजर इन डिस्टेंट लैंड्स। मतलब ये इसका मतलब है मतलब घर पे बैठे रहो, सारा दिन मस्त रहो और कहीं मत जाओ क्योंकि कोई सुख नहीं है वहाँ पे, ये वो कहते थे। मैंने इस कंसेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया। इट्स बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू गो ऑन टिल द टाइम यू आर अलाइव। मैंने तो इसको ये कर दिया भाई। अब फैसला आपका है कि छजूदा चवारा फड़ना है और या फिर मेरी बात को सुन के निकलना है। गंगा के किनारे खड़े हुए मैं गंगा का प्रवाह और बहाव देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी एक सायरन की आवाज़ आ रही है। देख लीजिए, कहीं से बचता नहीं है इंसान, हर जगह ज़िंदगी वैसी रहती है। ये कुछ परिंदे बस आखिरी फेज़ है, दूर से आ जाते हैं ये सर्दी शुरू होते हुए, और फिर सर्दी ख़त्म हुए चले जाते हैं। अब सर्दी ख़त्म होने वाली है, ये चले जाएंगे अब। तो आज बड़ा सुखद अनुभव है मुझे और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे अपने इलाके में आकर गंगा किनारे। बेहतरीन। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई, मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे। पंचम कैलकाटा में गंगा में बोटिंग कर रहे थे, मतलब बोट पे थे शाम के वक्त में। ये धुन उनकी समझ में कुछ आई, इस तरह से किसी एक फ़िल्म के लिए बनानी थी, और जब ये फ़िल्म बनी और उसमें महाजबी पे इस धुन को लाया गया तो महाजबी तो अपनी उड़ान अलग अलग रखती थी। उसकी ज़िंदगी में लोग आते रहे जाते रहे और महाजबी का दर्द बढ़ता रहा, और ये दर्दीला गीत महाजबी पे लिया गया, फिल्म चंदन का पलना। और पंचम की ये धुन में बहुत ही दर्द भी है, अक़ीदा भी है, मोहब्बत भी है, और गंगा की अज़मत और उस पर पूर्ण विश्वास कि ओ गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। मेरे ख़्याल से ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है जब भी गंगा पे आता हूँ। और हमारे अति प्रतिष्ठित विवेक जावली साहब, मैं जब भी पिछले 6-7 साल से इधर आता तो वो कहते भाई वो गुनगुना दीजिए ज़रा, ओ गंगा मैया। तो जो ऊंचाइयां ज़िंदगी में इंसान हासिल करता है वो दुआएं मिलती हैं कहीं ना कहीं से, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ये परिंदे बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में गर्मी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी।
सैकड़ों मील दूर से ये आते हैं यहाँ। सर्दियों में इस बार सर्दी सुना है बहुत पड़ी। मुझे तो जितना हिस्सा मिला, 6 टेम्परेचर सुबह मिला, 6 तारीख को चंडीगढ़ में सुबह 6 फरवरी को। लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का एक उड़ान है और दूर तक कहीं नहीं मचान है। उड़ते जाना और ज़िंदगी में एक रंगत भरे रखना, मन लगाए रखना। अगर आप खुश हैं तो आसपास के लोग भी खुश हैं। तो वो जो संगत होती है उस पर बहुत निर्भर करता है। और कुछ हमारे बड़े पुरएहसास दोस्तों ने हमें कहना शुरू किया, भाई आपका सत्संग बड़ा कमाल है। तो भाई ये सत्संग जो है ये मन से उपजता है और मन तक जाता है। बस हर रोज़ कुछ ना कुछ याद आता है और बस आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरी दुआएं आप सबके लिए। बहुत ही खूबसूरत दिन है ये गंगा किनारे। लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों की सहर, चले आओ यहाँ। बहारें मुस्कुराती हैं तू आजा आजा, बचलती जा रही है हवाएं आजा। लहरों पे लहर, गंगा किनारे लहरों पे लहर इसलिए क्योंकि आज के दिन अदाकारा नूतन दुनिया से रुखसत हुई। बड़ी कमाल की एक्ट्रेस थी, 55 बरस की उम्र थी सिर्फ और चली गई दुनिया से। लेकिन मैं आज गंगा पे लहर इसलिए याद कर रहा हूँ कि उस दिन जब तनुजा जी के आशियाने पे हम बैठे हुए थे तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, नूतन जी के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया था। और आज वही गंगा किनारे आकर मुझे याद आ रहा है। उनकी फिल्म कोई सी भी आप देख लीजिए, नटखट हैं तो नटखट, और जब खामोश हैं संजीदा हैं तो बंदिनी और सुजाता है। ऐसी अदाकारा। और मैं आपको लहरें बहुत करीब से दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये गंगा है और बार बार यहाँ तक आना मुमकिन नहीं होता क्योंकि हम जहाँ जाते हैं हम वहीं के हो जाते हैं। हमारी दिक्कत सबसे बड़ी है। अब इतने दिन 3 महीने बिता दिए बेंगलोर में और अभी उत्तर भारत में। ये देखिए ला 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 ला, और ये भी गंगा की लहरें। देखिए कितना अद्भुत दिन है ये। आज 21 फरवरी नूतन जी को याद करते हुए। और ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। परिंदे को भी बंदनी में इस रूप में याद किया कि मन में जब भी परिंदे देखते हैं नूतन जी का ख्याल आता है। देखिए कैसी अदाकारा थी नूतन जी। जहाँ से गुज़रता हूँ कुछ पा लेता हूँ। ये प्रकृति का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये गंगा की लहरें अटखेलियाँ करती हुई और वो सामने बैठे हुए प्रवासी परिंदे बस जो कुछ दिन में उड़ जाएंगे, चूँकि इधर अब मौसम बदलेगा, वो सिर्फ सर्दियों में आते हैं। और नूतन जी को याद करते हुए, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। और लहरों पे लहर, क्या समा है। मन प्रफुल्लित, एकदम सारा क्लेश खत्म हो गया 2 साल का। और यहाँ से आगे तो ज़िंदगी रफ्तार पकड़ेगी, ये तय है। ला 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 ला, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। La da 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 da.
ला 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 ला। पिछले कितने ही सालों से ये धुन मेरे मन में गूंजती रहती है। जब भी किसी खूबसूरत जगह पे जाता हूँ, खूबसूरत मतलब सचमुच खूबसूरत जगह पे मैं जाता हूँ, तो ये धुन मुझे मेरे मन में आकर के मेरे ज़बान पे आ जाती है। मुझे मालूम नहीं क्यों, क्या सुर हैं, क्या इसकी कैफियत है, मुझे तो ये भी मालूम नहीं, लेकिन याद आती है। पंचम होते तो इस पे अब तक तो पूरा गीत बना दिया होता, क्योंकि सुर ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, कुछ यादें उनसे जुड़ती हैं, कुछ भूले हुए अफसाने, कुछ बीते हुए पल, और फिर गीत बन जाता है। ला रा रा ला रा 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 रा। ला रा रा ला 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 ला। हरिद्वार से ये पुल जा रहा है नजीबाबाद और बिजनौर की तरफ, और वो ऊपर से आशीर्वाद है चंडी देवी का। सब ठीक रहेगा, बेफिक्र रहो, सब ठीक है। अब अकेला आशीर्वाद चंडी देवी से ही नहीं है, दूसरी तरफ झांकते हैं हम तो मंशा देवी भी हैं। मंशा देवी और चंडी देवी के बीच बसा हुआ हरिद्वार। तो मैं इस समय जब यहाँ से देख रहा हूँ सब कुछ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि गंगा में जल तो कम है। और भाई ये बड़ा कमाल हुआ है, ये पुल के पास में इन्होंने बना दिए हैं घाट के घाट, लेकिन लोग ज़्यादा आते नहीं इधर। वो वहीं हर की पौड़ी जाना है उन्हें, उनकी मर्ज़ी, क्योंकि मंदिरों की बात जहाँ तक करते हैं तो वहाँ जाना ही होता है सबको, जिन्हें जाना है। लेकिन अगर इत्मीनान से आपका मन है कि आपकी कोई मित्र या आपका कोई मित्र आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है, तो यहाँ मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, आप आइए यहाँ और बैठ जाइए यहाँ और गाने लगिए। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। और गंगा आपकी मदद करेगी अगर आपके दिल में पाकीज़गी है, मोहब्बत है और प्यार अगर सच्चा। तो इधर से आप देख रहे हैं कि हमारा तिरंगा, और उधर से आप देख रहे हैं चंडी देवी, और ये रहा मनसा देवी का मंदिर। तो कितना खूबसूरत है ना ये पुल। पुल तो हमेशा ही जोड़ते हैं, ये इंसान हैं जो तोड़ते हैं। पुल तो हमेशा ही जोड़ते हैं। बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। मुझे ये जगह अच्छी लगी। पिछले साल कुंभ के लिए ये हिस्सा बनाया गया था, और ये पुल अपने ढंग का अनोखा पुल, क्योंकि आगे जाएंगे तो लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, वहाँ चिल्ला नाम का एक नेशनल पार्क आता है, राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा चिल्ला, और वहाँ हिरन भी दिख जाते हैं, मोर भी दिख जाते हैं। आज तो बड़ा ही खूबसूरत दिन बीत रहा है यहाँ पर। और देखिए, प्यार करा है तो सच्चा करना, वरना आप ये देख लीजिए, अगर बेईमानी की तो चंडी देवी बन जाएगी, और चंडी देवी चंडी बन जाएगी। प्यार करें तो सच्चा करें, और किसी को धोखा ना दें, ये ध्यान दें। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं,
हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो। ये दरअसल जंगल इस तरह का है, ये विंटर का असर है, सर्दी का, कि यहाँ आप नीचे उतर भी नहीं सकते। ये राजा जी नेशनल पार्क का हिस्सा है और फ़ोटो खिंचवाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप अपनी कार में बैठे हैं अगर, तो वहीं से बैठे बैठे जो आपके मन में आए आप गा दीजिए, सूखे पत्तों को दिखा दीजिए और ये पेड़ जो निर्झर हैं इन्हें देख लीजिए। तो ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है दरअसल उत्तरांचल का। हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए ये रास्ते में दिखाई देता है और स्ट्रिक्ट है यहाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर्स काफ़ी मुस्तैदी से काम करते हैं और वो नहीं किसी को यहाँ पर उतरने देते, क्योंकि हाथियों का काफ़ी रहता है यहाँ जोड़। हाथी हैं, मोर हैं, हिरन हैं, दिख जाते हैं अगर किस्मत अच्छी हो। अभी तक तो कोई दिखाई दिया नहीं, शायद अभी आगे जाकर किस्मत को जोर मार जाए। लेकिन ये वीरान से पेड़ दिखाते हैं, दर्शाते हैं ज़िंदगी के उस हिस्से को जिसमें एक दिन जाना ही होता है। कितनी भी कामयाबी इंसान हासिल कर ले, अगर वो उस कामयाबी को शेयर नहीं करता इंसान के साथ, तो फिर अंत तो यही होता है, यू स्टैंड अलोन, आप अकेले रह जाते हैं। ये ज़िंदगी दुआओं की मोहताज है, दुआएं मिलती हैं, ज़िंदगी चलती है और इसी तरह से मैं भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उत्तर भारत में आकर समोसों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी खाते रहे हैं, जहाँ मौका लगता है खा लेता हूँ। दक्षिण भारत में इडली डोसा बढ़िया रहता है, लेकिन यहाँ के समोसे, ये चिल्ला के जंगल से गुजरा हूँ, एक दुकान है यहाँ पर, जैन स्वीट शॉप, बड़े अच्छे समोसे बनते हैं इनके यहाँ, बहुत मज़ा आता है। चलिए खा लेते हैं, इसके बाद परहेज़ करेंगे कई महीनों तक। सच है, ये वादा रहा, ये वादा रहा। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक तार में एक सुर में, संसार की हर शय है, संसार की हर शय है, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। मुकेश साहब के गीतों में आध्यात्म भी होता था और ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा भी होता था, क्योंकि जो गीतकार होते थे वो उनके मुताबिक ही गीत लिखते थे। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओरे ताल मिले नदी के जल में। ये सभी गीत मैंने उनके सामने बैठकर सुने थे, रूबरू। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। लेकिन जीवन का सत्य ये है, जैसे ये जल एक बार यहाँ से आगे बढ़ गया तो ये लौटेगा नहीं, ये इन किनारों को छूता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। ये नदी की कहानी है
उसकी तो ज़िंदगी ही रवानी है। और इसी तरह इंसान का जीवन भी अगर हो जाए, रुक जाना नहीं, चलते जाना, थम जाना नहीं, घबराना नहीं, डर जाना नहीं, अगर ये सारी बातें आ जाती हैं तो इस तरह से इन सुनसान रास्तों को झेलना भी आसान हो जाता है गंगा के कुर्ब में आकर। याद आ गए मुकेश साहब अचानक उत्तरांचल में, और कुछ गीत भी उनके गाए हुए तसव्वुफ़ में जुड़े हुए हैं। ओ हो ओ हो ओ हो ला 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 रा रा आहा 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 ओ हो फिर उड़ान ले ली, टेक ऑफ। और अब ये जब टेक ऑफ किया है ना, बस अब इसमें फिर मंजिल दूर होती चली जाएगी इस परिंदे की। पहले इम्यूनिटी बढ़ाई और फिर टेक ऑफ कर लिया, ये भी एक सबक है।